देश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 4 जून के बाद की भारत की राजनीति बहुत बदल गई है। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की राजनीति और अपोजिशन यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाकी जो अपोजिशन इस देश का है विभिन्न राज्यों में, उनके राजनीति के तौर तरीके और मुद्दों में आमूलचूल परिवर्तन आया है और राजनीति बहुत बदली है और बटी भी है। ये बटने, कटने और जुड़ने की जो राजनीति है, आज हम इसके बारे में खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी अपने कोर हार्ड हिंदुत्व के इशू पर बहुत तेजी से लौट गई। जैसे ही 4 जून के परिणाम इस देश के सामने आए, बीजेपी को यह एहसास हो गया कि अगर अपोजिशन संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर जातियों को अलग करने में उससे कामयाब हो गया तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, नुकसान होगा बहुत ज़्यादा बीजेपी को। इसीलिए 4 जून के बाद आप ये महसूस कर रहे होंगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब की बातें अब लगभग कम हो गई हैं या फिर बंद हो गई हैं। अब इसके नेक्स्ट लाइन जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन थी, उससे एक स्टेप अप आगे पॉलिटिक्स चल रही। अब एक हार्ड हिंदुत्व का पहला फेज शुरू हुआ है। ये पहला फेज है बटोगे तो कटोगे, और दंगाई आए तो एक बार आमना सामना हो जाए, और आक्रामक तरीके से राजनीति में इसको पुश करना। सिर्फ अकेले कुछ एक लीडर इसको पुश नहीं कर रहे हैं बहनों भाइयों, बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम इसको पुश कर रहा है। कारण क्या है कि अगर संविधान और आरक्षण और समाज में जातिगत भेदभाव, जाति के आधार पर बंटवारा, छुआछूत, भेदभाव, पीडीए, अपोजिशन, पिछड़े, दलित अगर ये हक और हिस्सा मांगने लगेंगे तो फिर ये जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है हिंदुओं का, ये तो फिर प्रभावित होगा, और जो सुप्रीमेसी है अपर कास्ट की, ये भी चैलेंज होगी। अगर ये चैलेंज हुई तो राजनीति का परिदृश्य बदलेगा, क्योंकि सब ने देखा है कि कमंडल की राजनीति का वक्त, मंडल की राजनीति का वक्त भी लोगों ने देखा है। लिहाजा ये अलार्मिंग सिचुएशन थी बीजेपी के लिए, इसलिए वो कोर हिंदुत्व कैडर की तरफ लौट रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विषय हो, उनकी बैठकें हों, उसके बाद दिए गए स्टेटमेंट्स हों, या फिर बीजेपी, आप देख रहे होंगे हरियाणा के चुनाव से जो उसने लाइन पकड़ी अगस्त से, आप देख रहे होंगे कि झारखंड, महाराष्ट्र में वही लाइन पकड़ी जा रही है, दैट इज बटोगे तो कटोगे। बीजेपी भले इसको ऑफिशियली ओन ना करे, लेकिन ये मार्केट में ये बात पहुंच चुकी है, बाजार में ये बात है, जनता के बीच है। और इसके सबसे बड़े प्रणेता हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने एक रिस्क लिया है, पॉलिटिकल रिस्क है इस तरह की स्टेटमेंट, जिसको अपोजिशन कह रहा है कि ये आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे नकारात्मक नारा है। लेकिन ये बीजेपी के लिए एक नई ताकत भर रहा है, इससे भी कोई इनकार नहीं करेगा। आप कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, ये नैतिकता का आकलन ये 50 साल बाद हिस्ट्री करेगी। वर्तमान में सत्ता में बने रहने के लिए इस नारे ने पीडीए को जवाब दिया है, और निश्चित तौर पर इस नारे से पीडीए पर प्रेशर पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मई जून में यही लोग, अपोजिशन एकदम हावी था, संविधान और आरक्षण, पिछड़ों के हक हुकूक, जातिगत भेदभाव, तमाम तरीके जॉब्स की कमी, इन सब के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया था। लेकिन आप देख रहे होंगे कि वातावरण में तब्दीली आ रही है। महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, कम्युनल हार्मनी की बात, पिछड़ों की बात, दलितों के हक की बात, अब इसकी जो आवाजें हैं धीरे 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 शिथिल पड़ रही हैं। हिंदू, मुसलमान और बटोगे अपलिफ्ट हो रहा है। सोसाइटी की नब्ज को हमेशा देखिए कि उसकी नब्ज क्या कहती है। नब्ज यही कहती है। अब बीजेपी को हरियाणा में इसका मजा मिल गया है, तो उन्होंने इसको झारखंड में पुश किया और ये महाराष्ट्र में भी पुश कर रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि इनके परिणामों पे अगर वही अपेक्षित लाभ जो हरियाणा में मिला, अगर वो मिला तो ये एक स्टेप और आगे जाएगा, इसका बड़ा ब्रॉडर इसका कैनवस बनेगा, क्योंकि ये मुद्दा कोई सामान्य नहीं है, एक असाधारण मुद्दा है, और बीजेपी इस मुद्दे का इस्तेमाल करना बहुत बेहतर से जानती है। तो अब प्रेशर किनकी राजनीति पर पड़ा है? अपोजिशन की। अभी तक दबाव में कौन था? सत्तारूढ़ दल था दबाव में, पिछड़ों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पे, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर, आदिवासियों के मुद्दे पे। लेकिन अब ये प्रेशर, उतना ही प्रेशर जो बीजेपी झेली थी, उसी डिग्री का प्रेशर बढ़ रहा है अपोजिशन की तरफ, क्योंकि अगर
जातियों को वापस लाने में बीजेपी का ये नारा कामयाब होता है और कोर हिंदुत्व की बात उनकी अगर क्लिक करती है तो ये जो जातियों में बट रहे थे लोग, ये वापस कंसोलिडेट होंगे एक प्लेटफॉर्म पर, और वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है बीजेपी का एजेंडा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि वातावरण में तेजी से तब्दीली आ रही है। बहनों भाइयों, यही राजनीति है, यही समझने का वक्त है। तो आज की परिचर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या बटोगे कटोगे का कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। मैं कहता हूं यस, बिल्कुल है। जो लोग ये शुतुरमुर्गी सोच रखते हैं कि नहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बहनों भाइयों गलत है, इसका इम्पैक्ट है। सोसाइटी में आ रहे विचारों को सुनना और समझना शायद इंटेलेक्चुअल्स और मीडिया के लोगों ने कम कर दिया है। विचारों के प्रवाह को आने दीजिए, उन्हें समझिए, उनका एनालिसिस करिए। हम लोग का यही कर्तव्य है कि उन्हें सुना जाना चाहिए। हर तरह की जो भी जनता से आ रही आवाजें हैं। तो बीजेपी ने ये जो बाउंसर मारा है ना, ये पलट कर जा रहा है सीधे अपोजिशन के पास। इसका इम्पैक्ट आपको यूपी के बाई इलेक्शन में भी पता चल सकता है। मैं तो कहता हूं इसको आप एसिड टेस्ट मान लीजिए या बैरोमीटर मान लीजिए। बाई इलेक्शन में अभी क्लैरिटी हो जाएगी। अभी कितने दिन बचे? 18 तारीख तक और वहां पर प्रचार का काम होना है। 20 को वोटिंग होनी है, पहले खैर 13 को थी। तो इससे ये क्लैरिटी हो जाएगी कि दरअसल ये हार्ड हिंदुत्व का मुद्दा जनता को क्लिक कर रहा है या फिर अभी बेसिक कोर इशू पे ही पिछड़े दलित वहां पर रुके हुए हैं। और यही है बहनों भाइयों डिसाइडिंग कम्युनिटीज जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को परिभाषित करेंगी। नेतृत्व उत्तर प्रदेश में भले कैसा कोई रखे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जातिगत कमान है वो पिछड़े और दलितों के ही हाथ में। ये बहुत बड़ी फोर्स है उत्तर प्रदेश में। अगर इनको कोई साध ले तो उत्तर प्रदेश में ना कोई फार्मूला किसी का चलेगा, ना कोई इक्वेशन चलेगा, ना कोई स्टेटमेंट चलेगा। ये डिसाइड करने वाली कम्युनिटीज हैं। तो क्या चल रहा है इनके बीच, और क्या ये बटोगे कटो में के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं या वापस ये अपने कोर इश्यूज पे खड़े हैं जहां ये अप्रैल मई जून में खड़े थे। आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले हैं। कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। संतों के उपदेश कथाएं जो चलती है तो वो क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसकी चिंता न करते हुए उसमें कोई बाधा न लाए, इसलिए दरवाजे पर डंडा लेकर बैठने का काम हम लोग हैं। एमपीज की मीटिंग होती है, गलती से मैंने कह दिया भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। बड़े बड़े अफसरों को देखिए, 90% हिंदुस्तान उसमें आपको दिखेगा ही नहीं। ये पीडीए परिवार वो है सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ाना, जो लोकतंत्र, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और लोहिया गांधी के देश को जो खराब कर रहे हैं उनको बचाने वाला ये है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, अशोक सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक हैं, और SM अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने स्कॉलर हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया और आप सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करता हूँ। तो क्या अब